ओम दुर्गा देव्यै नमः। ओम हंग हनुमते नमः। मैं दैवज्ञ अखिलेश्वर जी ज्योतिष विशेषज्ञ चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दर्शकों, देवी व्रतों में कुमारी पूजन परम आवश्यक माना गया है। सामर्थ्य हो तो नवरात्र प्रयोग, न हो तो समाप्ति के दिन करना चाहिए। इससे सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आज के वीडियो में मैं विशेष रूप से 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की कन्याओं का क्या नाम है तथा भगवती दुर्गा की किस स्वरूप का दर्शन करके हमें उनका पूजन करना चाहिए तथा साथ ही कुमारी पूजन के विधि विधान के बारे में विशेष रूप से बताऊंगा, जिससे पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। सांसारिक तथा आध्यात्मिक सुखों के साथ सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। यह सब जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें तथा इसका पूर्ण लाभ उठाएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। 2 वर्ष की कन्या को कुमारी कहा जाता है। इनको माता शैलपुत्री जानकर इनकी विधि पूर्वक पूजन करने से माँ दुर्गा की असीम कृपा प्राप्त होती है। माँ दुर्गा की कृपा से दुख दरिद्रता का नाश होता है। माँ शत्रुओं का क्षय, धन, आयु, बल वृद्धि करती है। 3 वर्ष की कन्या का नाम त्रिमूर्ति है। इनको माता ब्रह्मचारिणी मानकर विधि पूर्वक पूजन करने से माँ दुर्गा अति प्रसन्न होती है। माँ की कृपा से धर्म अर्थ काम की प्राप्ति होती है, धन धान का आगमन होता है, पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि होती है। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी कहा जाता है। इनको माता चंद्रघंटा मानकर इनकी विधि पूर्वक पूजन करने से माँ दुर्गा की असीम कृपा प्राप्त होती है। माँ की कृपा से उच्च पद की प्राप्ति होती है, विद्या में लाभ होता है, सर्वत्र विजय, राज की प्राप्ति होती है, सभी अभिलाषाएं पूर्ण होती है, मन हर्षित रहता है। 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी कहा जाता है। इनको माता कुष्मांडा जानकर विधि पूर्वक पूजन करने से माँ दुर्गा की असीम कृपा होती है। माँ शारीरिक सभी रोगों का नाश करती है। व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है, सभी प्रकार के सुख और आनंद की प्राप्ति करता है। 6 वर्ष की कन्या को कालिका कहा जाता है। इनको स्कंद माता जानकर भक्ति पूर्वक पूजा करने से माँ दुर्गा की असीम कृपा प्राप्त होती है। माँ की विशेष कृपा से शत्रुओं का नाश होता है, रोग ऋण से मुक्ति मिलती है, सुखमय जीवन व्यतीत होता है। 7 वर्ष की कन्या को चंडिका कहा जाता है। इनको माता कात्यायनी जानकर भक्ति पूर्वक पूजा करने से माँ दुर्गा की असीम कृपा प्राप्त होती है। माँ की कृपा से नौकरी मिलती है, व्यापार व्यवसाय में लाभ होता है, धन का आगमन होता है, सारी प्रकार के सुख तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 8 वर्ष की कन्या को शांभवी कहा जाता है। इनको माता कालरात्रि जानकर भक्ति पूर्वक पूजा करने से माँ दुर्गा की असीम कृपा प्राप्त होती है। माँ की कृपा से सम्मोहन तथा दुख दारिद्र का नाश होता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, सर्वत्र मान सम्मान मिलता है। 9 वर्ष की कन्या को दुर्गा कहा जाता है। इनको माता महागौरी जानकर भक्ति भाव से पूजा करने से माँ दुर्गा की असीम कृपा प्राप्त होती है। माँ की कृपा से
शत्रुओं का नाश होता है, अतिशय सुख आनंद की प्राप्ति होती है तथा साथ ही माँ की कृपा से परलोक के सुख की प्राप्ति होती है। 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहा जाता है। इनको माता सिद्धदात्री जानकर पूजा करने से माँ दुर्गा की असीम कृपा प्राप्त होती है। माँ की कृपा से पुत्र पौत्र, ऊंच पद, भूमि वहन इत्यादि सभी प्रकार के मनोरथों की सिद्धि हो जाती है। दर्शकों, अब बात करते हैं कुमारी पूजन की विधि विधान के बारे में। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि 5 या सामर्थ्य हो तो इससे अधिक कन्याओं का पूजन करना चाहिए। इनके साथ एक लड़के को भैरव मान करके भोजन कराकर दक्षिणा देने की रीत है, लेकिन उसे चूड़ियाँ नहीं देनी चाहिए। इस दिन स्वयं निराहार या निर्जल रह करके कुमारी कन्याओं को आमंत्रित करें, उनका पैर धो करके आसन पर बिठावें, उनके बाएं हाथ में मौली बांधें, माथे पर रूली का टीका लगाएं, हलवा पूड़ी तथा चने के प्रसाद और फल आदि खिलाएं। उसके बाद चुनरी, चूड़ी और दक्षिणा देकर उनका पांव छुएं, आशीर्वाद के रूप में थपकी लें। माँ की कृपा और उनका चमत्कार होना निश्चित है। दर्शकों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक आपके ऊपर माँ की कृपा बरसती रहे। धन्यवाद। जय माँ विंध्यवासिनी।